जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार कैरियर मेकर एकेडमी में। और देखिए, आज हम हिंदी का एक बहुत ही सुंदर सा टॉपिक पढ़ेंगे, संज्ञा। ठीक है, और संज्ञा को बहुत ही अच्छे से समझेंगे किस प्रकार से आपने आज तक जो भी संज्ञा पढ़ी होगी, कुछ ना कुछ आपको आज नया सीखने को जरूर मिलेगा। ध्यान से क्लास में बने रहिए और देखते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, इसमें अर्थ और परिभाषा के बारे में आप जान लेंगे। सबसे पहले हम चलिए देखिए जानते हैं इसका परिभाषा और अर्थ में क्या है। संज्ञा शब्द सम प्लस ज्ञा के योग से बना है। ठीक है, किस चीज़ से बना है? सम प्लस ज्ञा। और इसका अर्थ होता है सम्यक, यानी ज्ञान कराने वाली चीज़ें। सम्यक मतलब कोई भी नाम है, कोई भी चीज़ है, उसके बारे में उसकी पहचान इंगित कराने वाली चीज़ें संज्ञा कहलाती हैं। ठीक है, आगे जानेंगे। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम। किसी के नाम को संज्ञा कहते हैं, अर्थात किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान या भाव आदि के नाम को हम क्या कहते हैं, या कोई प्राणी हुआ, उस सभी के नामों को हम संज्ञा कहते हैं। इन चीज़ों के बारे में आप अच्छे से पहले से भी जानते होंगे और आज भी अभी भी जान रहे हो, कुछ इसमें ज़्यादा नया नहीं है। आगे जानते हैं, जैसे एग्जाम्पल में इसमें कहा गया है, जैसे कमल, लाल किला, आगरा, बिल्ली, सुंदरता, सच्चाई, ईमानदारी, भूख इत्यादि सब क्या है? ये सभी भैया संज्ञाएं हैं। एक चीज़ ध्यान रखेंगे, जैसे मैंने बोला यहाँ पर ईमानदारी, तो ईमानदारी तो भैया संज्ञा है, लेकिन अगर मैं बोल दूँ आपसे ईमानदार, तो ईमानदार संज्ञा नहीं है, ईमानदार विशेषण हो जाएगा। ये फ़र्क है, तो ये समझना पड़ेगा आपको। जैसे मैंने बोला सुंदरता, तो सुंदरता संज्ञा है। अब लेकिन मैंने बोला सुंदर, तो सुंदर संज्ञा नहीं है भैया। सुंदर क्या है? सुंदर एक विशेषण है। समझ में आ रहा है आपको? जैसे मैंने बोला सुंदर आदमी, सुंदर लड़की, सुंदर मकान, सुंदर फूल, सुंदर कपड़े, ठीक है, जो भी है, लेकिन मैंने बोला सुंदरता लड़की, गलत, ऐसा नहीं बोला जाता। सुंदरता अपने आप में एक शब्द है जिसका नाम नाउन संज्ञा है। तो संज्ञा अपने आप में एक शब्द होता है, उसके आगे हम किसी शब्द को जोड़ेंगे तो जुड़ ही नहीं पाएगा और उसका अर्थ नहीं निकल पाएगा। ठीक है, ये सबसे बड़ी पहचान होती है संज्ञा की। आगे जानते हैं संज्ञा के भेद के बारे में। ठीक है, संज्ञा के भेदों को पढ़ेंगे, क्या होता है। संज्ञा के कुल 5 भेद होते हैं, आपने पढ़ा होगा। वैसे 3 मुख्य रूप से इसके 3 भेद बताए गए हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद होते हैं, जातिवाचक के 2 भेद और होते हैं, जैसे द्रव्यवाचक और समूहवाचक। लेकिन कुल भेद पूछेगा तो आपसे कितने बताएंगे आप? 5 भेद ही बताएंगे हम। ठीक है, कुल भेद कितने बताएंगे भैया? 5। ठीक, आगे देखते हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होता है, जैसे कुछ शब्द, जो शब्द हैं हमारे, वो किसी विशेष खास व्यक्ति का, किसी विशेष व्यक्ति का या वस्तु का या स्थान या प्राणी, किसी चीज़ का कोई विशेष तरीके से है, मतलब जैसे उसका नाम लेंगे तो उसी के पास पहुंच सकते हो आप। तो समझ लो वो क्या है हमारा, वो हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे जैसे मैंने बोला राम, तो राम तो वैसे बहुत हैं इस दुनिया में, बहुत सारे लड़कों के नाम राम होते हैं, लेकिन जिसकी हम राम की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो उस लड़के का स्पेशल नाम है। जो लड़का राम है, वैसे तो 1000 राम है इस दुनिया में, लेकिन अगर मैंने किसी लड़के का राम नाम लिया, किसी को बताया कि भाई उस राम के घर जाना है हमें, तो कहीं ना कहीं मैं किसी खास राम की बात कर रहा हूँ, जिसका मैं नाम ले रहा हूँ। तो नाम जो है वो हमारे सभी विशेषण, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। ठीक है, समझना इसी को। रामायण एक विशेष पुस्तक है, उसके जैसी और पुस्तकें नहीं हैं, इसलिए ये भी व्यक्तिवाचक है। महाभारत हुआ। अब गाय, जैसे कामधेनु हमारी गाय, पता होगा आपको, तो गाय तो हमारी बहुत सारी हैं इस धरती पे, तो वो गाय हैं, वो व्यक्तिवाचक नहीं है, लेकिन कामधेनु एक खास गाय के बारे में बताया गया, तो कामधेनु क्या है, हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऐसे हिमालय व्यक्तिवाचक, जयपुर देखो स्थान हो गया विशेष, ताजमहल है, आगरा है, इंडिया अंग्रेजी का शब्द ले लिया यहाँ पर, ऐसे भारत होगा। ठीक है, भारत या कोई भी देश का नाम हुआ, भारत हुआ, चीन हुआ, जापान हुआ, सब हमारे क्या है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में है। और आप वो जितने नाम हैं इस धरती पे, इस दुनिया में, जो किसी खास व्यक्ति का, किसी वस्तु का या किसी प्राणी का या किसी स्थान का बोध कराएंगे, समझ लो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, वो
व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जैसे गंगा, यमुना, तो ये सब क्या है, खास नदियाँ हैं, तो ये सब क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। मैंने बोला नदी, तो नदी तो कोई सी भी हो सकती है, वो व्यक्तिवाचक नहीं है। ठीक है भैया। अगले नंबर 2 पे आते हैं हम, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में क्या कह रहा है हमसे, जो शब्द किसी जाति अर्थात व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थानों, प्राणियों का बोध कराते हैं, वो सब क्या कहलाते हैं, हमारे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भैया, जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। अब क्या हुआ, व्यक्तियों मतलब ऐसे शब्द जिस एक शब्द में बहुत सारे व्यक्तियों के बारे में जानकारी मिल जाए। जैसे मैंने बोला पुस्तक, तो अगर मैंने पुस्तक बोला तो ऐसा तो नहीं है मैंने किसी खास पुस्तक की बात की है, मैंने पुस्तक की बात कर दी। जितनी दुनिया में पुस्तक हैं सबकी ही जानकारी, सबके बारे में मुझे एक पुस्तक सबसे मिल गई। अच्छा, पुस्तक का मतलब एक पुस्तक होता है जिसमें कुछ लिखा हुआ होता है, उसके ऊपर कवर होता है, ये पुस्तक की जानकारी मिलेगी। कितनी पुस्तक यहाँ जाएँ तो बहुत सारी पुस्तकों की जानकारी एक पुस्तक सबसे मिल रही है। जैसे विद्यालय, इस दुनिया में कितने सारे विद्यालय हैं, तो विद्यालय सबसे मैंने किसी खास विद्यालय का नाम नहीं लिया, मैंने विद्यालय बोल दिया, तो विद्यालय यानी बहुत सारे विद्यालयों की जानकारी दे रहा है ये वाला शब्द। जैसे लड़का, अब लड़का, दुनिया में इतने सारे लड़के हैं, तो लड़का शब्द से हमें मालूम पड़ रहा है जो लड़के की प्रजाति है उस सबको किससे बोध कराएगा, ये लड़का शब्द, यानी बहुत सारे लड़कों की जानकारी, जितने भी लड़के हैं सबकी जानकारी एक ही शब्द दे देगा, मतलब लड़का। पुरुष वर्ग कुछ खासियत होगी इसके लिए हमने लड़का नाम दिया, तो इस शब्द से ही हमें सभी लड़काओं के बारे में पता चलता है। यही जातिवाचक संज्ञा होती है, मतलब किसी खास की बात नहीं हो रही, किसी स्पेशल की बात नहीं हो रही। समझ में आ रहा है। इस नाम से पूरे वर्ग, पूरे समुदाय का अर्थ या पूरे समुदाय की जानकारी मिल जाती है एक ही शब्द से। जैसे मैंने बोला गाय, तो गाय का पूरा समुदाय आ गया। मैंने बोला लड़की, तो लड़की का पूरा समुदाय आ गया। मैंने बोला पर्वत, तो पर्वतों का पूरा समुदाय, सभी पर्वत। नदी तो नदी, नगर तो नगर, कितने नगर हैं इस दुनिया में। स्त्री तो जितनी स्त्रियाँ हैं सभी की जानकारी। मनुष्य जितने मनुष्य हैं। गाय है, कितनी गाय हैं। बकरी है, लोमड़ी है, कितनी लोमड़ियाँ हैं धरती पे। ठीक है, तो इन सब की जानकारी मिल रहा है। कुल्हाड़ी, कितनी कुल्हाड़ियाँ हैं, कितने घर हैं, कितने रास्ते हैं, कितनी सड़कें हैं, कितने पेड़ हैं, कितनी दीवारें हैं, कितने पेन हैं, पुस्तकें हैं, कपड़े हैं, पैंट है, ठीक है, मोजे हैं, जूते हैं, हमारे कैप है, बस्ता है, हमारे जितने भी सामान हैं, हमारे खाने पीने के पदार्थ हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें जिनको हम छू सकते हैं, लेकिन किसी खास की बात ना कर रहे हैं हम। यहाँ पर जैसे मैंने पेड़ बोला, तो सब दुनिया में पेड़ हैं, पेड़ तो पेड़ ही हैं, इसलिए वो सब क्या आ गए, वो जाति, यानी एक जाति बता दी मैंने उसकी। ठीक है, और पूरे समुदाय का बोध हो जाएगा एक नाम से, तो समझ लो वो जातिवाचक संज्ञा कहलाएगी। आप समझ में आ रहा है आपको। जैसे मैंने बोला पंखा, तो पंखा क्या है, दुनिया में कितने पंखे हैं, तो एक पंखा सबसे मुझे बहुत सारे पंखों के वर्ग का पता चल रहा है, इसका मतलब जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। नंबर तीसरा आता है हमारा द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा। क्या आता है, द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा। देखो इसकी सबसे बड़ी पहचान ये होती है, आप दिमाग में ये कंठस्थ कर लें कि जिन चीज़ों को या तो मापा जा सके या तोला जा सके, या फिर आप ऐसे समझ लीजिए जिन चीज़ों से हम दूसरी चीज़ बना सकें, जिन चीज़ों से हम दूसरी चीज़ बना सकें, वो सारी की सारी हमारी पदार्थवाचक संज्ञा कहलाती हैं। यानी कि जिन चीज़ों का प्रयोग हम किसी दूसरी वस्तु या किसी चीज़ को बनाने में करते हैं, वो सब की सब हमारी पदार्थवाचक या जातिवाचक संज्ञा कहलाती हैं। समझ में आ रहा है भैया। जैसे मैं बताता हूँ आपके लिए, एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। जैसे मैंने बोला सोना, अब आपको पता है सोना से क्या बनता है, ज्वेलरी बनती है, नहीं बनती है, दूसरा काम में आता है, मतलब कोई दूसरी चीज़ बनाई जाती है। मैंने बोला चांदी से भी गहने बनते हैं, लकड़ी से फर्नीचर बनता है, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। तो क्या है, ये सब पदार्थवाचक संज्ञा। पीतल के आपने देखे होंगे बहुत सारे आइटम बनते हैं। जैसे हमने तावा, दूध के बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं। पीतल है, लोहा तो जान रहे हो कितनी दुनिया भर की चीज़, जितनी भी आप धरती पर देख रहे हो बनी हुई, घर में, मकान में, रास्तों पर इतने वाहन चल रहे हैं। ठीक है, सब क्या बन रहे हैं, इनसे सबसे दूसरी चीज़ें बनाई जा रही हैं। लोहा से, प्लास्टिक है, तांबा है, एल्युमिनियम है, हीरा से बहुत सारे जेवरात बन रहे हैं। तो जितनी भी चीज़ें इस धरती पे हैं जिससे हम दूसरी चीज़ बना के तैयार कर रहे हैं या तैयार बनाने के लिए उनका प्रयोग कर रहे हैं, वो सब की सब पदार्थवाचक संज्ञा कहलाती हैं। तभी तो इनका नाम रखा है पदार्थ, और पदार्थ से बनता ही दूसरी चीज़ें हैं। पदार्थ का प्रयोग कब करोगे, जब किसी दूसरी चीज़ को बनाओगे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है आपके लिए।
तो ये सब की सब क्या है भैया, हमारी पदार्थवाचक संज्ञाएं हैं। आपको मुझे लगता है बड़ी आसानी से ये चीज़ समझ में आ गई होंगी। नंबर 4 पे आती है हमारी समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक में आपके दिमाग लगाओ थोड़ा सा कि इसमें सामने ही लिखा पड़ा है समूह। समूह का मतलब कहीं ना कहीं ग्रुप होगा, समुदाय होगा, इकट्ठे लोगों की जानकारी देगा और ये हमेशा एक वचन में आएगा। समूह में लोग 1000 हो सकते हैं, उन लोगों की बात नहीं कर रहे, लेकिन उन 1000 लोगों से जो एक समूह बन रहा है वो एक कहलाएगा और एक वचन कहलाएगा। समूहवाचक संज्ञा में सबसे ज़्यादा जरूरी जानने वाली यही चीज़ है कि समूहवाचक संज्ञाएं एक वचन होती हैं। सबसे ज़रूरी जानने वाली चीज़ तो यही है। जैसे मैंने आपसे बोला कि क्या होता है, जहाँ एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं या समूह का बोध होता है वहाँ पर क्या समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे मैंने बोला जैसे कक्षा, अब कक्षा में क्या होता है, बच्चे होते हैं, पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं ना, वो जब बैठे होते हैं क्लास में उसको बोलते हैं कक्षा। उसमें चाहे 100 बच्चे बैठे हों, 50 बैठे हों या 10 बैठे हों, वो हमारे लिए एक समूह में बन गए। उसको हमने एक नाम दे दिया जिसका नाम क्या बना भैया, कक्षा नाम बना। ठीक है, तो कक्षा हमने एक बोलेंगे, उसके लिए एक वचन बोलेंगे, भले ही उसमें 10 लड़के हैं या 100 लड़के हैं या लड़कियां हैं। ठीक है, लेकिन वो कक्षा एक ही है। और कब बनी वो, जब उसमें पढ़ने वाले बच्चे बैठे। समझ में आ रहा है। जैसी सेना में हमारे बहुत सारे जवान हो सकते हैं, आर्मी से बोलते हैं, बहुत सारे जवान हो सकते हैं, जवानों की टोली हो सकती है, लेकिन उस सब को हमने एक नाम दिया है, सिंगुलर नाम दिया है सेना। इसलिए वो उसमें जवान 1000 हों लेकिन नाम एक ही है, इसलिए एक वचन शब्द है ये सेना। और सेना किसको नाम दिया हमने, जहाँ पर जवानों का, सोल्जर सिपाहियों का समूह है। संसद का मतलब जानते हो, जहाँ पर हमारे MP और MLA लोग बैठते हैं, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के जो लोग वहाँ पे जाके बैठते हैं। समझ पा रहे हो आप। संसद में जाके बैठते हैं हमारे द्वारा चुने गए, जनता के द्वारा चुने गए सांसद और विधायक तो सॉरी संसद भवन, वहाँ मतलब विधानसभा में यहाँ बैठते हैं प्रत्येक राज्य की। और जो हमारे सांसद जो होते हैं और सांसदों के और बाकी कई तरीके से चुने जाते हैं हमारे राज्यसभा के मेंबर, वो सब कहाँ बैठते हैं, संसद भवन में बैठते हैं। और उनके लिए हम क्या बोलते हैं, जो लोग होते हैं उनको सांसद बोलते हैं, लेकिन जो वो जगह है जहाँ पर वो बैठते हैं, और चाहे 1000 लोग बैठे हों या 5000 या 200 या 400, उन सबको जो बैठने की जगह है हमारी इंडिया में, उसको क्या नाम देते हैं हम, संसद। तो जो संसद है वो एक वचन है। ठीक है, उसमें लोग बहुत सारे बैठे हैं। ऐसी पुलिस देखो, एक होता है पुलिस मैन अलग चीज़ है, लेकिन जो पुलिस डिपार्टमेंट है उसमें बहुत सारे पुलिसमैन होंगे और उन सबको हमने क्या नाम दिया, पुलिस। ठीक है, तो पुलिसमैन एक व्यक्ति है, लेकिन बहुत सारे पुलिसमैन एक डिपार्टमेंट में हैं, उसको हमने क्या नाम दिया, पुलिस डिपार्टमेंट। तो पुलिस शब्द के अंदर बहुत सारे पुलिसमैन होंगे, इसलिए बहुत सारे पुलिसमैनों को मिलाकर क्या बनती है, पुलिस बनती है। और पुलिस एक वचन संज्ञा है और ये ग्रुप है, इसीलिए यहाँ पर समूहवाचक संज्ञा है। ऐसी काफिला होता है, गिरोह होता है, इत्यादि बहुत सारे शब्द आपने सुने होंगे। आगे जानते हैं हम नंबर 5 और लास्ट, भाववाचक संज्ञा। देखो, बहुत सारे बच्चे भाववाचक संज्ञा में टकरा जाते हैं और उनको भाववाचक संज्ञा समझ में नहीं आती है, बड़ी गलती करते हैं। लेकिन मैं गारंटी से लिख के दे सकता हूँ, आप भाववाचक संज्ञा को अगर मैं जैसे बता रहा हूँ ऐसे ही तैयार कर लोगे, लाइफ में भूल नहीं सकते, गारंटी है, मेरा प्रॉमिस है आपसे। देखो क्या कह रहे हैं आप, जो शब्द किसी भाव, गुण, दोष, दशा, कार्य, अवस्था का बोध कराते हैं वो सब भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। सर ये तो हमने बहुत पढ़ लिया, लेकिन जब क्वेश्चन सामने आता है तो दिक्कत आ जाती है और हमसे हल ही नहीं होता। अब दिमाग लगाओ, भाव का मतलब क्या समझ में आ रहा है आपको, भाव का मतलब समझ रहे हो, भाव कहीं ना कहीं मन का भाव है, यानी ऐसी चीज़ें जिनको हम छू नहीं सकते, केवल मन के भाव से ही समझ सकते हैं, केवल अनुमान लगा सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं, उनको पकड़ नहीं सकते, उनको छू नहीं सकते, वो सब भाववाचक संज्ञा है। अरे शब्द से पकड़ो ना, शब्द में क्या लिखा पड़ा है, भाव। अरे भाव क्या होता है, क्या तेरे मन में क्या भाव चल रहा है, बोलते नहीं बोलते हैं, तेरे मन में क्या भाव चल रहा है, यानी भाव तो कहीं ना कहीं मन में चलता है, यानी भाववाचक संज्ञा कहीं ना कहीं हमारे मस्तिष्क में, मन में होती हैं, एज्यूम की जाती हैं, उनको हम पकड़ नहीं सकते, उनको छू नहीं सकते, वो सब भाववाचक संज्ञा है। जैसे मैंने बोला ईमानदारी, कोई व्यक्ति है ईमानदारी को जाकर छू ले, मेरे को 250 ग्राम ईमानदारी लेके आना, जरा कहाँ से लेके आओगे, अरे भैया ईमानदारी महसूस की जा सकती है, केवल किसी के अंदर ईमानदारी बहुत ज़्यादा है। हाँ ईमानदार, अब ईमानदार को मत पकड़ना भैया, ईमानदार तो किसी व्यक्ति का गुण है, और जो गुण होता है वो विशेषण होता है।
समझ में आ रहा है? ईमानदारी। अब ईमानदार आदमी, ईमानदार लड़की, अब मैं ऐसा कह सकता हूँ क्या ईमानदारी लड़की, ईमानदारी आदमी? सुना है कभी आपने? नहीं ना। ऐसी सच्चाई। अब सच्चाई को छू लोगे? मैं कहूँगा 250 ग्राम सच्चाई ले आओ जाके, कहाँ से ले आओगे? नहीं ना, सच्चाई को छू नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, सॉरी महसूस कर सकते हैं केवल। तो और सच्चा आदमी, तो सच्चा विशेषण है। सच्चाई आदमी नहीं होता, इसका मतलब सच्चाई संज्ञा बन गया। सच्चाई क्या बन गया? संज्ञा बन गया। ठीक है। भूख को क्या सकते हो? भूख को देख सकते हो, पकड़ सकते हो भूख को? पेट को पकड़ सकते हो अपने, भूख को नहीं पकड़ सकते। आप कहो भूख को पकड़ लेंगे, इम्पॉसिबल। तो भूख भी महसूस की जा सकती है। प्रार्थना, कब मैं कहूँगा प्रार्थना को छू लो जाके। अब प्रार्थना किसी लड़की का नाम होगा भैया, तो लड़की को छू लोगे, ना कि प्रार्थना को छू लोगे। जो हम प्रे करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, उसको केवल महसूस कर सकते हैं। ऊंचाई, अब बताओ ऊंचाई को छू लोगे आप? महसूस करो ना कितनी ऊंचाई है इस मकान की। अब मकान ऊंचा है, ऊंचा तो विशेषण हुआ, ऊंचा मकान। तो जो, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते ऊंचाई मकान। ऊंचाई अपने आप में संज्ञा है, नाउन है, और उसको हम केवल महसूस ही कर सकते हैं ऊंचाई को। ऐसे प्यास को महसूस कर, सॉरी छू लोगे? प्यास को छू लोगे क्या? प्यास को केवल महसूस कर सकते हो, केवल अपने मन में आप मन में सोच सकते हो बड़ी प्यास लग रही है। ठीक है। ऐसी बुराई को छू लोगे, पकड़ लोगे? नहीं। तो बुराई को भी महसूस किया जा सकता है, लेकिन बुरा ना संज्ञा नहीं है भैया। बुरा आदमी, बुरा व्यक्ति, तो ये बुरा क्या है? विशेषण है, लेकिन बुराई संज्ञा है। बहादुरी, भैया बहादुर तो गलत हो गया, बहादुर नहीं होगा। बहादुर आदमी, ये तो विशेषण बन गया। यहाँ पर शब्द आएगा बहादुरी। ठीक है। बहादुर आदमी, तो बहादुर तो विशेषण हो गया, लेकिन बहादुरी, अब बहादुरी को छू लोगे? बोलूँगा 250 ग्राम जाओगे, 50 ग्राम बहादुरी ले आओ, कहाँ से लाओगे? अरे बहादुरी कोई पकड़ने की चीज़ तो नहीं है भैया, उसे पकड़ के ले आओगे उठा के? नहीं, बहादुरी केवल महसूस की जा सकती है। तो जो चीज़ें हम केवल महसूस कर सकते हैं, और ध्यान रखें जो हमारी भाववाचक संज्ञाएँ होती हैं, कहीं ना कहीं विशेषण से, गुण से ही बनती हैं मिला के, उनमें कुछ प्रत्यय जोड़ा जाता है। ऐसे बहादुर में ई जोड़ा तो बहादुरी बन गया। अब बहादुर हमारा क्या है? विशेषण है। तो ये चीज़ समझनी होती है कि इसमें विशेषण क्या है और संज्ञा क्या है। पकड़ने की पहचान सबसे अच्छी है, उसके आगे कोई नाम रख लो, कोई संज्ञा रख लो। पकड़ लोगे यहाँ पे ये विशेषण है या खुद अपने आप में नाउन है। नाउन के आगे दूसरी नाउन नहीं लगा सकते। जैसे मैंने बोला बहादुर आदमी, तो ठीक है भाई, बहादुर आदमी का विशेषण बहादुर हुआ, लेकिन मैंने बोला बहादुरी आदमी, तो दिमाग में लगा रहे ऐसा होता है कि बहादुरी आदमी, बहादुरी अपने आप में संज्ञा, आदमी अपने आप में संज्ञा, दो संज्ञाएं कैसे बैठ जाएंगी भाई एक साथ में? इम्पॉसिबल। ऐसे पकड़ लोगे यहाँ, बड़ी आसानी सी ट्रिक है, और मुझे लगता है कभी लाइफ में भूल नहीं सकते, मेरा वादा है। ठीक है। तो मैंने बड़ी कोशिश की है आपको समझाने की, संज्ञा की सारे टाइप्स पढ़ा दिए आपके लिए, और आगे मैं क्वेश्चन भी लेके आऊँगा, और कुछ इसमें से बचा हुआ है अभी, वो नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा आपके लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भैया अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।